मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। हमने देखा कि मानसून ने जो प्रगति की थी 22 जून तक ये 0% पे आ गया था, यानी कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश भारत को मिल चुकी थी। लेकिन 23 जून को ये 2% की कमी पर आ गया और कल 24 जून को ये और ज्यादा कम होकर के 4% की डेफिशिएंसी पर पहुंच गया। और आज हमें उम्मीद है कि ये डेफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो डेफिशिएंसी है रेनफॉल की, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं यानी पंजाब, पहाड़ों के इलाका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, राजस्थान और उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, इस इलाके में आप देखिए कोई भी बादल नहीं है। इसलिए ये जो वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही है, प्री मानसून गतिविधियां नहीं रुक गई हैं। और बाकी जो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो रही थी वो भी काफी कम हो गई है, पूर्वी भारत में कम हो गई। हालांकि जो तटीय कर्नाटका है यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन हरनई वगैरह यानी कि मुंबई के साउथ में बारिश की गतिविधियां अच्छी हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के मानसून की जो बारिश होनी चाहिए थी उससे कम हो रही है। यही कारण है कि मानसून धीरे धीरे फिर से डेफिशिएंसी पर आ रहा है और ये हमें उम्मीद है कि 26 या 27 तारीख तक इसी तरह की स्थिति रहेगी। 28, 29, 30 ये जो 3 दिन है, इन दौरान में ये रिकवरी करेगा और फिर से हो सकता है कि नॉर्मल पर समाप्त हो जाए। तो इस समय जो वेदर एक्टिविटी है वो उत्तर भारत में ना के बराबर है, क्योंकि हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं हैं ये चलती रहेंगी और इनका जो प्रभाव देखने को मिलेगा उससे हमें ये महसूस होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं, यानी ये जो उत्तर पश्चिम से इस तरह से जो हवाएं चलेंगी, ये जो हवाएं चलेंगी ये किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं देंगी, क्योंकि ये गर्म और शुष्क हवाएं होंगी। और जो गर्म और शुष्क हवाएं होती है, नमी नहीं होती, इससे वेदर एक्टिविटी नहीं होती, यानी बारिश नहीं होती और तापमान आपने देखा होगा बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 39 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है, जो 32.7 तक आ गया था, 32.5 तक आ गया था, यानी कि तापमान 60 डिग्री तक बढ़ चुके हैं। और हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर में 40 डिग्री तक का तापमान हो जाए और उसी तरह से हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में, राजस्थान के तो कई इलाकों में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, विदर्भ वगैरह में 40 से ऊपर टेम्परेचर बने हुए हैं। और ये गर्मी अभी लगातार रहेगी अगले 2 या 3 दिनों के दौरान। और ये जो आप देख रहे हैं कि पूर्वी भारत में जो बादल आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो हवाएं हैं ये इस तरह से घूम करके आ रही हैं, यानी यहाँ तो उत्तर पश्चिमी दिशा से है, लेकिन यहाँ ये नमी वाली हवाएं हैं जो बादल बना रही हैं। तो ये हम कह सकते हैं इस तरह से आ रही है, ये इस तरह से आई और यहाँ से ये घूमती हुई आप कह सकते हैं ये इस तरह से ये थोड़ा सा चल नहीं रहा, ये यहाँ से टर्न हुई और ये आ गई। तो इस तरह से जो हवाएं ये नमी वाले आ रही हैं, ये पूर्वी हवाएं जो आ रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर बादल बन रहे हैं और यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बन रहे हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही। अब ये जो हवाएं इस तरह से घूम के आना शुरू हो जाएंगी, इसके कारण क्या होगा कि इस इलाके में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो तराई वाले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, लखीमपुर खेरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर और गोंडा वगैरह, इन इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश इस इलाके में नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी तराई के इलाकों में देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 27 और 28 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी, यानी कि बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती हैं और थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। और ये जो पूर्वोत्तर इलाके हैं और पूर्वी भारत है, यहाँ पर अभी बारिश बहुत ज्यादा होने की संभावना इसलिए दिखाई नहीं दे रही है कि यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं रहेगी, क्योंकि जो इस तरह की जो यहाँ से जो नमी आ रही थी, ये नमी अब थोड़ी सी कमी हो गई। यहाँ पर ये जो नमी है बंगाल की खाड़ी से कम हो गई है और जो ट्रफ रेखा यहाँ से आ रही थी ये भी कमजोर पड़ गई है। तो अभी क्या होगा कि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इस इलाके में हल्की से मध्यम यानी हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल होंगे, जिससे कि जो असम वगैरह है यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति है उसमें सुधार होने लगेगा। और लेकिन अभी झारखंड और बिहार के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है ये हल्की रहेंगी, लेकिन मध्य भारत में अगर हम देखें तो अगले 2 दिनों के दौरान पूरा राजस्थान और गुजरात का उत्तरी इलाका और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम रहेंगी। लेकिन जो 27 तारीख से हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के जो ये दक्षिणी जिले हैं, यानी कि
नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और ये जो बारिश होगी वो काफी अच्छी रहने वाली है। और ये जब बारिश इतनी अच्छी होगी तो उसके कारण क्या होगा कि इन सारे इलाकों में ये जो इलाके हैं, यहां से लेकर के ये जो इलाका है, ये पूरा ये सारा बारिश देखेगा, इसके नीचे वाला बारिश देखेगा। ऊपर वाले इलाके में 27-28 तारीख से यानी 28 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और मंथ के एंड में यानी कि 30 जून और 1 जुलाई को बारिश की गतिविधियां बनसकांता, सवनकांता, महेसाना, पाटन, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि कच्छ के जो इलाके हैं, ये इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी होंगी। यानी कि जो जुलाई का महीना होगा वो काफी अच्छी बारिश इन सारे इलाकों को देखेगा। दक्षिण भारत की अगर बात करें, पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जो 3 डिजिट रेनफॉल का जो उम्मीद लगी हुई थी कई दिनों से, तो हो सकता है कि आज कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो जाए। और 26 तारीख को बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन 27, 28, 29 और 30 को फिर से मॉडरेट स्पेल पूरे इलाके में होगी। यानी कि साउथ गुजरात से लेकर के जो मुंबई है, इस सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां होंगी। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और ये ट्रफ रेखा यहाँ तक आएगी, यानी कि पूरे तटीय इलाके में आएगी। तो कोस्टल कर्नाटका वगैरह में बारिश की गतिविधियां होंगी। लेकिन अब क्या होगा कि साउथ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा और तमिलनाडु, ये जो इलाके हैं, ये अब शुष्क हो जाएंगे। यहां पर बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। केवल तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को आपको मिल सकती है। और अगर हम देखें जो दूसरा जो मैप है, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप देखिए कि ये जो इस इलाके में जो वेदर एक्टिविटी है वो इसी इलाके पर रहेगी। और यहाँ पर जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन हटा देता हूँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो ये तो अब जो वेदर एक्टिविटी है वो जो दक्षिण भारत है वहां से तो हट जाएगी। और जो बाकी इलाके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश में काफी अच्छी बारिश रहेगी। और यानी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, कोस्टल कर्नाटका में बारिश अच्छी रहेगी, केरल में लाइट रहेगी, तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटका और रायलसीमा में लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा। चेन्नई वगैरह में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होने वाली हैं। और जो बाकी इलाके हैं, यानी कि अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखें और ये बाकी इलाके देखें, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में थोड़ी सी बारिश बढ़ेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये जो पूरा इलाका है ये लगभग शुष्क हो जाएगा। यानी कि मानसून अगले 2 दिनों के दौरान और ज्यादा डेफिशिएंसी में आ जाएगा। लेकिन 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में जो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और मानसून आगे की तरफ बढ़ेगा, तो 28 से 30 तारीख के बीच में दिल्ली, पंजाब के जो पूर्वी जिले हैं, हरियाणा के पूर्वी जिले और उत्तराखंड, यहां पर मानसून पहुंच सकता है। और 1 जुलाई को और 2 जुलाई को जो बारिश की गतिविधियां हैं पूरे यानी राजस्थान और गुजरात को कवर कर जाएंगी। और ये देखने वाली बात है कि उस समय मानसून डिक्लेयर होता है इन इलाकों में या नहीं, क्योंकि उसके बाद बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। लगातार हम इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे कि राजस्थान और गुजरात में बारिश की गतिविधियां कब बढ़ने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।